व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी यूनिट नंबर चल रही है जी 5 और उसके अंदर हमारा टॉपिक था डेटा विजुअलाइजेशन, जिसका ये एंड ग्राफ है, लास्ट ग्राफ बचा है हमारे पास, दैट इज पाई चार्ट। इससे पहले हम लोग सारे ग्राफ्स को बड़े अच्छे से देख चुके हैं। लास्ट है हमारा पाई ग्राफ। इसको करने से पहले थोड़ा सा पिज्जा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब पिज्जा को देखा होगा पिज्जा को, है ना, तो उसके अंदर आपने सोनी सोनी स्लाइसेस देखी होंगी और याद आता है आपको कि हम उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी स्लाइस होगी ना, वही मैं खाऊंगा, है ना। तो मुंह में पानी आ गया होगा बहुत सारे लोगों के मन में, है ना, मुंह में, है ना। तो हम पिज्जा को एक बार साइड रखते हैं, उसके टेस्ट को हम लोग साइड रखते हैं, बस उस स्लाइस को याद करते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए याद कराना चाह रही हूँ क्योंकि पाई चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखता है। हम वैसी स्लाइसेस कट करते हैं इसके अंदर, हो ना हो हम पिज्जा की नहीं, हम डेटा की जो स्लाइसेस हैं उसको हम लोग इसमें कट करते हैं और होल के अंदर से हम देखते हैं कि भाई ये सेक्शन इतना है, ये जिसका जितना बड़ा पार्ट होगा ना वो उतना एरिया जो है वहां पर कवर कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहो कि मैं अगर आपकी मार्कशीट का एग्जाम्पल लूँ तो वहां पर आपको ज्यादातर बार चार्ट या पाई चार्ट के थ्रू आपके मार्क्स हैं जो डिफाइन कर रखे होते हैं। जैसे अगर हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर लें, है ना, तो मैं कहूँ कि ये इंग्लिश है, ये साइंस है, ये हिंदी है, ये SST है, या ये ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि यार ज्यादा ये और ये सब्जेक्ट में मेरी पकड़ है जो अच्छी है, कम है हिंदी साइंस SST में थोड़ा सा कम है ना। अगर किसी का स्लाइस बहुत ही छोटा है तो दैट मीन्स कि उसका उतना ही परसेंटेज या उतना ही कवर अप जो पार्ट है वो कम है। जैसे किताबी भाषा कहती है कि पाई चार्ट इज ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस वेयर ईच स्लाइस शोज अ पार्ट ऑफ द होल। पूरे का पार्ट है जो आपको दिखाई देता है। क्यों इसको पाई चार्ट कहते हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर जैसे कि इसकी किताबी भाषा कहते हैं कि बिकॉज द चार्ट लुक्स लाइक अ राउंड पाई। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस पाई की तरह दिखाई दे रहा है, उसमें आधे आधे इसके स्लाइसेस टुकड़े हैं, सेगमेंट्स हैं जो होते हैं, और सेगमेंट्स उस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? हाउ टू टोटल, शोइंग हाउ टू टोटल इज डिवाइडेड अमंग पार्ट्स, डिस्प्ले पार्ट टू होल रिलेशनशिप, कंपेयरिंग परसेंटेज और शेयर, तब हम इनका यूज करते हैं। और ये मैंने क्या यूजेस लिखे हैं ना, इनको चलिए अब और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। समझिए कि अगर हम पाई चार्ट को लेते हैं, मैंने कहा कि भाई पिज्जा का स्लाइस आप याद करो, है ना, तो उस स्लाइस से आप आइडिया लगा लोगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये पिक्चर भी आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें बयान करके बता रही होगी। आप इसी पिक्चर में एग्जाम्पल लो कि भाई ये आप कह लो कि इंग्लिश है, ये आपका हिंदी है, ये साइंस है और ये SST है, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। तो अब आप पता कर लो कि भाई आपका स्लाइस सबसे ज्यादा SST में है, तो आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं इस स्लाइस के अंदर, आपको ध्यान देने की जरूरत है इंग्लिश के अंदर। तो इस तरीके से आप इस पार्ट्स के थ्रू, मतलब ये स्लाइसेस है ना, इनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि किसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा पार्ट होगा उतना उसका एरिया, उतनी उसकी वैल्यूज हैं जो ज्यादा होंगी, कम वाले की उतनी कम होंगी। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द टोटल। टोटल का कितना एरिया वो कवर कर रहा है ना, कि जैसे 100 अगर परसेंटेज की बात करें तो उसमें से कितने परसेंटेज हमारे SST के हैं, कितने इंग्लिश के हैं, कितने इसके हैं, है ना। तो अगर हम नंबर्स को एक साइड में रख दें और एकदम मतलब एक सेकंड के अंदर हम विजुअलाइज करना चाहें डेटा को, तो दैट इज व्हाट, बड़ा इजी है। देखा और पाया कि अच्छा इंग्लिश का स्लाइस इज कम, तो इंग्लिश में कम मार्क्स है ना। SST का स्लाइस इज मोर, दैट मीन्स हमारा उसका एरिया है जो ज्यादा है और उसमें ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास में है, ठीक है। और ये मिलकर के आपका पूरा 100% है जो बनता है, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो कि भाई अगर आपको कोई रिकमेंडेशन डाइट का चार्ट है कि इसमें आपको इतनी इतनी मील अपने अंदर जो है, मील के अंदर ये जो प्रोटीन है, वेजिटेबल्स हैं, डायरी है, डेयरी है, ग्रेन्स है, ये सब आपको क्या है कि इतना उनका क्वांटिटी है जो शामिल होनी चाहिए, कितना परसेंटेज है जो आपकी डेली डाइट के अंदर होना चाहिए। तो झट से आपको देख करके पता चल रहा है ना, कि प्रोटीन आपके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए उससे भी ज्यादा। तो परसेंटेज यहाँ पर नंबरिंग भी लिख रखी है, प्लस कलर्स के थ्रू भी आपको हर स्लाइस अपने आप में बयान कर रहा है कि 100 का कितना प्रतिशत मैं ले रहा हूं, है ना। आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो रिलेटेबल भी है। आपकी मार्कशीट पर आपने ये चीजें देखी होंगी कि भाई आपके एक तरफ सब्जेक्ट, एक तरफ ये मार्क्स है, तो ये नंबर्स हमें जल्दी समझ में आए या ना आए, बट इसको देख करके वी गेट टू नो कि हाँ मेरा जो सबसे ज्यादा पकड़ वाला सब्जेक्ट है दैट इज ये वाला, मैथ्स वाला है
है ना, सबसे कम जो हमारा परसेंटेज है दैट इज SST के अंदर है। तो ये देखो स्लाइसेस के थ्रू कैसे रंग बिरंगा स्लाइस, हर कलर तो अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो इसका हिस्सा है वो कम या ज्यादा होकर के अपने आप में बता रहा है कि कितनी बड़ी वैल्यू है जो मैं रख रहा हूं, है ना। सो लाइक दिस, राइट। तो एक टेबल का हमने कैसे यहाँ पर एक पाई चार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किसी बच्चे के मार्क्स है उसकी मार्कशीट के ऊपर, आपके भी मार्क्स ऐसे पाई चार्ट बन रहा होगा। तो जो सबसे छोटा स्लाइड्स होता है पापा उसी को देख देख के सुनाते रहते हैं, है ना। हाँ, मम्मी उसी को देख देख के ताने मारती रहती कि इसमें तेरे नंबर कम आ गए, मम्मी को बड़ा स्लाइस तो दिख ही नहीं रहा है कि भाई मैथ्स में बड़ा स्लाइस है, मम्मी को वही हिंदी की पड़ी रहेगी कि वहां छोटा स्लाइस तुम्हारा रह तो रहे कैसे क्या। अच्छा, अब बात करते हैं आगे और कुछ कुछ बेसिक लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम पॉकेट मनी लेते हैं, है ना, तो हम उसको अलग अलग कैसे स्पेंड करें कि इतना हिस्सा 2000 रुपए है टोटल, उसको हमने ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लिया। अब यार इसको आप मैटप्लॉटलिब के अंदर कैसे करोगे, तो चलो फिर कर लेते हैं इसको मैटप्लॉटलिब के अंदर ही। कॉपी किया मैंने इसको, मैटप्लॉटलिब के अंदर लेकर के आए एंड एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल हमारी बन जाएगी, हाँ पाइथन की नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, सो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा कोड नहीं है, मार्कडाउन कर दिया। इंपोर्ट पैंडास नहीं, हम मैट डॉट लिब। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक तरफ मैंने यहाँ पर थिंग्स नाम से कर लेना है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने थिंग्स में रखा है यहाँ पर फूड, जो मैं एक्स एक्सिस पर रखूंगी। देन मैंने यहाँ पर इसका मूवीज, एंड देन मैंने का क्या है फाइल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। और अब मैंने कुछ ले लिए यहाँ पर पैसे, कर रही हूँ 800 500 300 देन 400। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, PL। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पूरी चीजें मैंने लिख दी, थिंग्स, पॉकेट मनी। अब मुझे क्या करना है, PLT डॉट एंड कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, पाई। जैसे हम लोग हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट यूज कर रहे थे, बार के लिए बार यूज कर रहे थे, लाइन चार्ट के लिए हम प्लॉट यूज कर रहे थे। तो जैसे अलग अलग फंक्शंस है ना, वैसे ही हम लोग पाई के लिए पाई फंक्शन यूज है जो करें। बट यहाँ पर एक कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ एक्स एक्सेस आ रहा था, यहाँ वाई आ रहा था, है ना। तो मुझे एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैं जैसे मैंने लिखा ये पॉकेट मनी, है ना, तो यहाँ पर मेरा वो डेटा आएगा जिसका मुझे चंक बनाना है ना, जितना हिस्सा, कि जैसे अब फूड है तो फूड का कितना हिस्सा है 80, मूवीज है तो उसका कितना हिस्सा है पूरे में से 500, है ना, मोबाइल का इतना। तो ये वो चंक्स, वो नंबर्स मुझे यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि इसमें वो तो है नहीं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाली कहानी है ना, तो इसमें तो चंक्स वाली कहानी है। तो चंक्स मुझे किसके बनाने हैं, वो पीसेस मुझे किसके बनाने हैं, वो डेटा मुझे वो लिस्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब उन पीसेस का जो नाम होगा मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी लेबल्स इज इक्वल्स टू, और यहां पर मैं लिखूंगी वो थिंग्स एंड PLT डॉट एंड शो। आपको पता है ये बस नॉर्मल फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब इस तरीके से आपके पास में ये बन करके आ जाएगा। तो आपको ये चीज पता चली ये चंक्स कैसे, है ना। तो अगर आप इसको बड़े गौर से देखो तो आप पाओगे कि फूड है जो आपके पास, है ना। जैसे मैं इसको एक काम करती हूँ, आप पेन के थ्रू लिख ही लेती हूँ। अब देखो फूड है जो, उसका हिस्सा कितना है आपके पास 800, है ना। अब मूवीज है तो उसका हिस्सा कितना है 500। फिर आपके पास आ रहा है मोबाइल, तो कितना हिस्सा है 300। देन आपके पास सेविंग्स है और कितना हिस्सा है 400, है ना। ये मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ, पिक्सल खराब है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब आप देखो इसमें हिसाब लगा लो कि कैसे चीजें होंगी, कैसे चीजें प्रोसीड करेंगी। तो देखो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है दैट इज हमारे इस फूड वाले सेक्शन का है।
है ना, तो ये 800, उसके बाद हमारा आता है ये 500। चंक्स के थ्रू आपको पता चल रहा है डिवाइडेशन कहाँ बहुत ज़्यादा है, कहाँ बहुत कम है ना। मोबाइल के अंदर आप कह लो 400 है, नहीं सॉरी सेविंग्स के अंदर है, और यहाँ 300 है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चंक्स के डिवाइडेशन के थ्रू हिस्सा पता कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर परसेंटेज या वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, तो इसको हम अपने तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं कि सेविंग्स मुझे ज़्यादा करनी चाहिए थी, है ना, कहीं तो कि सेविंग कम हो बाकी चीज़ें ज़्यादा हो, है ना। तो ये मुझे पता चल रहा है एक झटके से देखने में ही। अब आते हैं बैक टू द पीपीटी के ऊपर और उस डेफिनेशन को देखते हैं जो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर। हमने ये पढ़ा था, दिस वॉज आर स्कैटर, एंड हमने डेफिनेशन के अंदर चीज पढ़ी थी कि हमारा जो पाए चार्ट है ना, उसका मतलब क्या है, मतलब एक सर्कुलर चार्ट है जिसमें स्लाइसेस हमारी डिवाइडेड होती है और हर पार्ट उसका हिस्सा पूरे में से बता रहा होता है ना। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, और अभी हमने जब इसका प्रैक्टिकल देखा तो आपको पता चला कि जो बड़ी स्लाइस है वो हमें बड़ी वैल्यू शो करके बता रही है, ये अपने आप में पूरा 100% है ना। और फिर उसमें से कितने कितने परसेंटेज हमने यहाँ पर है जो इसने ऑक्यूपाई किया है एज पर द वैल्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये भी हमने एग्जाम्पल देख लिया था और ये एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकली कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे ये क्लास प्रेफरेंस है, तो अब मैं इसको पूरा ही आपको बनाना बता देती हूँ। तो अब हम वापस चलते हैं और इसमें है 40 बच्चे हैं और ये आपके पास में, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं चीजें, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। अब मैंने कहा यहाँ पर जो मेरा डेटा है, एक्चुअल में जो वैल्यू है, उसको आप नाम कुछ भी से दे सकते हो, है ना। क्लास स्पोर्ट्स प्रेफरेंस, कितने बच्चे हैं 40 में से, है ना। तो डेटा मेरा कहता है, सबसे पहले तो हम 20 को लेकर के आए, देन जो भी वैल्यू है एक एक करके हम डाल देते हैं, है ना। अब हमारे पास जिसका चंक बनाना है, आप कोई भी नाम दे दो, है ना। कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं, है ना। तो पहले वाले में मैंने क्रिकेट डाल दिया, हमने फुटबॉल डाल दिया, बास्केट बॉल डाल दिया, बैडमिंटन डाल, है ना। अब क्या करना है, plt.py, अब वही चीज पहले में आपका जिससे चंक बनाना है, लेबल्स इज इक्वल्स टू जिस जो हिस्सा आपने रखना है, ठीक है। plt डॉट एंड शो, हमारा इसमें भी वही टाइटल वाइटल आप अपनी मर्जी से बना सकते, है ना। कि जैसे अगर मैं कहूँ plt डॉट टाइटल, तो टाइटल किसका बनेगा, टाइटल ऑब्वियसली हम इसी को ही बना देते हैं, ठीक है, कि भाई ये हमारे पास में है टाइटल, है ना। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक गलती हो गई, दैट इज मुझे एक तो हाँ टाइटल स्पेलिंग गलत थी और एक ये, है ना। तो हमने इसमें टाइटल दे दिया। अब इसमें कुछ कुछ जैसे आपके पास ये आपके पास आ गया, है ना, बन करके पूरा। अब एक और ग्राफ मैं बनाती हूँ यहाँ पर, इसी को कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करती हूँ, स्टार टी एंगल इज इक्वल्स टू 90। अब आप देखो कैसे आया आपके पास में, ये ऊपर वाला आपने देखा और ये आपने देखा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर आप देखो कि पूरा मतलब ये 90 डिग्री एंगल पर आपको चीजें डिस्प्ले हो रही हैं और ये आपको कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट है जो आ रहा है ना। जैसे अगर मैं 180 करती हूँ तो इस तरीके से आपको ये आ गया, मैंने अगर 360 डिग्री करा तो ये शायद आपको ऊपर वाला ही डिस्प्ले करके दिखाए, है ना। तो ऊपर वाला 360 डिग्री एंगल पर है और आप जैसा भी एंगल चाहते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग, मतलब ये देखो 80 डिग्री के एंगल पर आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज अप टू हमारे ऊपर कि हम कैसा डेटा प्रेफर कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आप कुछ कुछ चीज़ें और कर सकते हो, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम plt डॉट लेजेंड का
यूज करते हैं। लेजेंड का यूज करने से क्या होगा, आपके पास ये जो डेटा है ना, ये कुछ इस कदर आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी है जो इसकी लोकेशन कर सकते हो। जैसे मैं कहूंगी LOC इज इक्वल टू अपर लेफ्ट, एक सेकेंड, अपर लेफ्ट में शायद स्पेस आएगा, नहीं तो अगर कोई गलती आप करते भी हो ना तो भी आपको नीचे ये एरर के अंदर भी बता देता है कि आपसे शायद ये गलती हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो इट इज शोइंग कि ये वाला ब्लू वाला इज फॉर क्रिकेट, ऑरेंज वाला इज फॉर दिस। हाँ, इसमें हम कलर्स को भी है जो रख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कलर इज इक्वल्स टू, कितने बॉक्सेस हैं, पहले वाले में लेट सपोज कि मैं कहूँ कि रेड आ जाए, दूसरे वाले में लेट सपोज कि मैं कहूँ ब्लैक आ जाए, तीसरे वाले में हम कुछ भी और कलर ले लेते हैं, एंड देन मैंने कहा कुछ और कलर। तो आप कलर्स इस तरीके से दे सकते हो। एक सेकेंड, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसने एरर दिया, कलर्स आएगा शायद इसके अंदर। ठीक है, हाँ कलर्स आएगा, ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। सो लाइक दिस इट्स कमिंग कि जो भी मैंने प्रेफर किया कलर, तो आपको ये इस तरीके से डिस्प्ले करा दिया। इसके अंदर एट्रीब्यूट है कि अगर आप यहाँ पर फ्रेम नाम से एक एट्रीब्यूट ले करके आप उसको ट्रू करेंगे तो आपको एक फ्रेम है जो इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, है ना। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए मैं काम करती हूँ, इसके बनने से पहले मैंने लिखा PLT डॉट फिगर एंड फिग साइज इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर कुछ 7,7 दे के देख लो तो यू विल फाइंड, हाँ तो ये थोड़ा सा आपका कैसे साइज इसका जो है फिगर का वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आप चेंजेस हैं जो बेसिकली कर सकते हो। एक और इफेक्ट आता है इसके अंदर, शेडो और इज इक्वल्स टू ट्रू। तो यू विल फाइंड, एक सेकेंड, तो यू विल फाइंड लिटिल शेडो इफेक्ट है यार, है ना। यहाँ पर देखो, इसमें भी शायद आप इसकी मतलब होंगे चेंजेस इसके अंदर भी कि आप इसको शेडो का इफेक्ट किधर दिखाना चाह रहे हो। बाकी ये चीजें थी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी। अब बैक टू द पवेलियन चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना नीचे, ये सोशल मीडिया वाला है, सो आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। सो यस, एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो परसेंटेज वगैरह है ये हमारा कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, दैट इज ऑटो PCT इज इक्वल्स टू, एक परसेंटेज लगती है इसके अंदर, आई थिंक 1.1। कि ये आपको पता चल ही जाएगा, जैसे गलती से मैंने 1 लिख दिया, बट अगर मैं जैसे इसको 1.1 करूंगी तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आपके पास ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने फ्रैक्शन के अंदर आपको आंसर दे दिया। बट अगर मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो आई गेस, हाँ डी फॉर डेसिमल, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे ना। सो लाइक दिस आप इसके ऊपर डेटा भी है जो पुट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस किस तरीके से और मतलब कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। बैक टू द पवेलियन चलते हैं, और यस आप इस ग्राफ को पूरी तरीके से मतलब अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि पीछे हम ग्रिड को ट्रू कर सकते हैं जिससे वो बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे, वो हम बीती हुई क्लासेस में कर चुके हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको ये रेनफॉल वाला जो हमारा NCERT का प्रोग्राम है इसको आपको करके दिखाऊंगी, एंड दैट्स इट, आपका डेटा विजुअलाइजेशन खत्म है जो हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर दोस्तों के साथ। इस क्लास को, इस चैनल को ज़रूर है जो आप शेयर करिएगा। बाय बाय ऑल।